जो नीचे आपको दिख रहे हैं चलते हुए ब्लड सेल्स है, ठीक है। नीचे देखिए लिम्स है, ये क्या करता है, इस पे जितने भी न्यूट्रिशन है इनके पास जाते हैं और उसके बाद ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं जहाँ जहाँ पर इनकी नीड होती है, ठीक है। Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel. हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम कवर कर चुके हैं माउथ के बारे में, जिसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला पढ़ा था हमने टीथ के बारे में, दूसरा पढ़ा था हमने टंग के बारे में और तीसरा हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ये देखिए हम 3 पार्ट को पढ़ चुके हैं। इस पार्ट का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे फूड पाइप से लेके एनस तक, और आज हमारा पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल प्रोसेस है ये सब कवर हो जाएगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फूड पाइप से। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, फूड पाइप है। फूड पाइप को जो एक और नाम है उसको कहते हैं हम एसोफेगस, और इसको कहा जाता है भोजन नली। भोजन नली इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी नली होती है जिससे जो हमारा फूड होता है, जो हम भोजन खा रहे हैं, वो हम मुंह से लेके स्टमक तक पहुंचाता है ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 3D इमेज देख लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर ये फूड, जो हमारा ये माउथ है, ये माउथ का फंक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद जो ये वाली देखिए जो एक ऐसे पाइप की तरह दिख रही है जिसका नाम हम फूड पाइप देते हैं, या हम इसको एसोफेगस भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भोजन होता है ये माउथ से लेकर स्टमक, मतलब एक मुँह जो इसका होता है वो मुँह से जुड़ा हुआ होता है, और जो दूसरा मुँह होता है, दूसरा एंड होता है, वो हमारा अमाशय से जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं स्टमक। तो यही मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में समझाया है। One end connected to the throat while other end connected to the stomach, ठीक है। एक एंड आपका यहाँ थ्रोट से कनेक्टेड होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका किससे कनेक्टेड होता है, स्टमक से कनेक्टेड होता है। तो देखिए इसमें एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। इस ग्लैंड का काम क्या होता है, तो जो हमारी फूड पाइप होती है, जो उसके अंदर की इनर वॉल होती है, उस इनर वॉल को वो ऑयली बना देता है। उससे क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो बहुत ही ईजिली स्वेलो, मतलब नीचे को सिरकता हुआ जाता है और हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, म्यूकस ग्लैंड जिसको हम कहते हैं श्लेष्म ग्रंथि सीक्रेट फ्लूइड विच मेक्स फूड पाइप ऑयली, मतलब जो ये फ्लूइड निकालता है वो क्या करता है, फूड पाइप को ऑयली बना देता है। अब उस ऑयली से क्या होगा, जितना ज़्यादा फूड पाइप ऑयली रहेगा उतनी जल्दी जो हमारा फूड है वो इजीली, मतलब हमें कोई फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर हम जैसे देखिए कई बार हम खाते हैं, खाने के बाद अगर आप ऐसे खड़े रहें तभी भी फूड नीचे जाएगा, अगर आप लेटे लेटे खाए तभी भी फूड नीचे जाएगा। कोई उसमें ग्रेविटी का कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ड्यू टू विच फूड इजीली मूव्स फॉरवर्ड, जिसकी वजह से जब वो ऑयली कर देता है उसकी वजह से जो हमारा खाना होता है, जो हमारा फूड होता है वो ईजिली स्टमक की तरफ चले जाता है, ठीक है। When we swallow food pipe contract and squeeze the food which pushes the food down toward the stomach। देखिए आपको मैं एक तरीके से समझा देता हूँ। तो देखिए मैं आपको एक तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक प्रोसेस चल रही है कैसे हम फूड खाते हैं और वो कैसे स्टमक तक पहुँचता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये फूड लिया हमने माउथ के अंदर, अब देखिए धीरे धीरे नीचे आया, और जो ये वाला एरिया है इसमें देखिए एक आगे फूड पाइप, पीछे फूड पाइप है और आगे कौन सा है, विंड पाइप। और देखिए यहाँ पर से बिल्कुल धीरे धीरे नीचे को जाएगा और नीचे जाते जाते लास्ट में चल जाएगा वह स्टमक में, ठीक है। तो इसमें से कुछ ऐसा ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। जो हमारा फूड पाइप होता है उसका वन एंड किससे कनेक्टेड होता है, तो ऑप्शन में कैसे आएगा, इस टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ऐसे आ जाएगा कि आपका जो फूड पाइप होते हैं उसके 2 एंड किस के बीच में कनेक्टेड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ हमारा थ्रोट होता है, या ऑप्शन में माउथ भी डाल सकता है, और दूसरी तरफ आपको डाल देगा स्टमक, ठीक है। तो ये था फूड पाइप से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें, और इससे ज़्यादा आपसे इस टॉपिक से कुछ नहीं पूछा जाता। तो अब हम चलते हैं आगे स्टमक की तरफ, जिसको हम कहते हैं अमाशय। तो देखिए जो हमारा स्टमक होता है उसको हम कहते हैं अमाशय, और यहीं पर हमारा फूड सेकेंड टाइम क्या होता है, डाइजेशन होता है। फर्स्ट फेज में डाइजेशन हुआ था हमारे मुंह पे, जहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया था। उसके बाद फूड पाइप से आता है, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिंपल जो हमारा हाफ डाइजेस्टिव फूड है, जो हमारा माउथ में डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, वही फूड नीचे आता है और उसके बाद वो पहुंचता है फूड पाइप के थ्रू स्टमक में। तो देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास माउथ है, माउथ के जस्ट नीचे हमारे पास फूड पाइप है, और यहाँ पर देख सकते हैं स्टमक, लीवर ये सब लगा हुआ है। अगर मैं लीवर यहाँ से हटा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्टमक है आपको साफ दिख रहा होगा किस तरीके से हमारे फूड पाइप से कनेक्टेड है। अब देखिए जो इसका अगर हम शेप देखें तो जो हमारा स्टमक का शेप
शेप है, ऐसे करके ऐसे राउंड हो रहा है, तो ये किसकी तरह है, जे की तरह, जे की तरह शेप बन रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा हो गया, कैसा शेप होता है स्टमक का, जे शेप होता है। उसके बाद देखिए, अगर मैं स्टमक की बात करूँ, मैं फूड पाइप हटा देता हूँ, फूड पाइप हटा देता हूँ, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन भी हटा देता हूँ, तो ये देखिए इसके जो दो मुंह है, एक ये इन वाला है, एक आउट वाला है। तो जो इनसाइड में हमारा फूड पाइप लग रहा है और आउटसाइड में क्या लग रही है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके कितने मुंह हैं, कितनी नली है इसमें, 2 नली का है। तो इसलिए हम जो हमारा स्टमक है उसको हम कहते हैं डबल डक्टेड ऑर्गन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, आपको बोल देगा डबल डक्टेड ऑर्गन इनमें से कौन सा है, आपको 4 नाम दे देगा, उसमें से आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्टमक है इसके 2 नलिकाएं होती है इसमें, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल डक्टेड ऑर्गन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा स्टमक होता है यहीं पे आके हमारा जो फूड होता है, ऊपर तो कार्बोहाइड्रेट हुआ था हमारा डाइजेशन, बट देखिए उसमें और चीज़ भी होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसका डाइजेशन होना भी जरूरी है। तो स्टमक में ही आके हमारे सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बोलना है स्टमक। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बींग में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको आंसर देना है माउथ से होता है। तो देखिए यही समझ लेते हैं, मैंने यही बताया, इट इज़ लोकेटेड इन अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, अपर लेफ्ट साइड में करेक्ट होता है लोकेटेड। इट इज़ डबल डक्टेड ऑर्गन। ठीक है, डबल डक्टेड ऑर्गन मतलब इसमें 2 नालिकाएं होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टमक इज हैविंग जे शेप इन स्ट्रक्चर, ये भी मैं आपको बता दिया कि इसका जे शेप कैसे होता है। ठीक है, सेकंड फेज ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक। देखिए वही जो मैंने आपको बताया, जो सेकंड फेज होता है, फर्स्ट फेज तो हमारे माउथ में हो जाता है, सेकंड फेज मतलब दूसरी बारी में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा स्टमक से। ठीक है, अब स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है उसमें, देखिए जो उसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर रस। ठीक है, जो एक ग्लैंड होती है यहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से आपके एसिड पाए जाते हैं, उनका पीएच स्केल क्या होता है, ये सब चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो अब हम उसको भी पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ देखिए जो लास्ट में पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देखिए बिल्कुल नोट कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए। क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, डाइजेशन ऑफ जो हमारा प्रोटीन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से। तो देखिए जैसे हमने आप ले लीजिए मिल्क लिया, तो मिल्क में क्या पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है, और वो कैसीन कहाँ पर होगा डाइजेशन, हमारे पेट में जाके। तो वो देखिए जो कैसीन होता है मिल्क में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे कैल्शियम में, और उसके बाद ये हमारे ब्लड सेल्स में जाते हैं, और ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इसको ट्रांसमिट कर देते हैं, ट्रैवल कर देते हैं। तो देखिए अब हम जान लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, जिसको कहा जाता है जठर ग्रंथि। देखिए सबसे पहले इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसका पीएच लेवल क्या होता है। तो जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो होती है 1.5। तो देखिए अगर इसकी पीएच वैल्यू इतनी ज़्यादा है 1.5, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, कितना ज़्यादा ही केमिकली एसिडिक है, कि इसके अंदर जैसे ही हमारा फूड होगा वैसे ही वो आधे से ज़्यादा डाइजेस्ट हो चुका है, और जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा तो बिल्कुल टूट जाएगा ईजिली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी एनिमेशन के थ्रू आपको बता सकता हूँ कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आप इधर देख लीजिए, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो हमें पाया जाता है वो पाया जाता है HCl, रेनिन और पेप्सिन। तो आप अब देखिए यहाँ पर एनिमेशन में, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपके पास रेनिन है, तो जैसे ही दूर से कोई भी फूड पार्टिकल आएगा वो उससे टकराएगा, और उसके बाद क्या होगा, टकराएगा मतलब वो उसमें डिजॉल्व होगा, उसके बाद वो टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसे ही और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के जो उसके अंदर प्रोटीन है वो हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसमें 3 चीज़ पाई जाती है, एक पाया जाता है HCl, दूसरा पाया जाता है रेनिन, और तीसरा पाया जाता है हमारे पास पेप्सिन। तो इनका काम क्या होता है, जो हमारा पेप्सिन होता है ये हमारे फूड में जो भी प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन के लिए होता है। मतलब जैसे जो भी हम किचन फूड खाते हैं, जैसे जो हमने बनाया, जो हमने कुक करा है, उस फूड से प्रोटीन को निकालने का काम होता है हमारा पेप्सिन का। और जो हमारा रेनिन होता है उसका काम होता है रो फूड, मतलब जो हम कुछ कच्चा खा रहे हैं, मतलब जो डायरेक्ट खा ले रहे हैं, उसमें से जो हमें प्रोटीन निकालना है, जो हमें उसके अंदर जो हमारे न्यूट्रिशन है उनको निकालना है, वो काम होगा हमारा किसका, हमारा रेनिन का। ठीक है, अब क्या होता है इसमें HCl का काम क्या होता है, HCl एक तरीके से इन दोनों को, जो ये दोनों है पेप्सिन और रेनिन, इनको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि हमें पता है HCl का pH वैल्यू होती है 0, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसिडिक वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होता है HCl, जिसकी pH वैल्यू 0 होती है। अब देखिए डायरेक्ट अगर HCl 0 अगर हमारे पेट में रहने लगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि देखिए अगर आप
खुद ही सोचिए, अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात कर ले, मैं HCl की भी बात ना करें, 1.5 इसका pH है। अगर हम इसको डायरेक्ट हाथ में डालेंगे हमारा हाथ जल जाएगा। कोई से भी बॉडी के पार्ट में ऊपर से डालो वो आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। बट क्या होता है कि हमारे पेट में क्या होता है, थोड़ा वाटर भी होता है, वो क्या होता है इसके साथ मिक्स होकर इसकी जो pH वैल्यू उसको धीरे धीरे कम कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो ये क्या करेगा हमारा स्टमक है उसको ही डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा इसके, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर HCl होता है वो क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है इन दोनों के लिए, पेप्सिन और रेनिन के लिए। तो देखिए याद होना चाहिए, गैस्ट्रिक जूस 3 जूस करता है, ठीक है। 3 चीज़ HCl, रेनिन, पेप्सिन, और इन तीनों का मेनली काम क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना, ठीक है। अब देखिए इतना जो अभी मैंने बताया कि पेट हमारा डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, सेल्फ डाइजेशन हो जाना चाहिए, इतना खतरनाक हमारे पेट में एसिड है, तो इसलिए क्या होता है इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस लेयर, जिसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि म्यूकस ग्लैंड के द्वारा बनती है। तो देखिए आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम जूम करके देख लेते हैं, जो हमारा स्टमक होता है वो ऐसे दिखता है। तो आप देखिए जो इसकी बाहर की वॉल्स भूल जाइए, जो आपकी इनर वॉल है, जो इसमें येलो कलर की वॉल दिख रही है, ये होती है आपकी म्यूकस लेयर। इस म्यूकस लेयर का काम क्या होता है, यही हमारे पेट को, हमारे पार्ट को डाइजेस्ट, मतलब जो हमारा एसिडिक नेचर होता है HCl का, उससे प्रिवेंट करती है। तो अब कई बार क्या होता है कि म्यूकस लेयर क्या होती है, कम होने लगती है, या म्यूकस लेयर भी कम हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपके पेट में जो आपका HCl है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, तो उससे क्या होता है हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और उस एसिडिटी को कम करने के लिए देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 101%। एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम इनो का यूज़ करते हैं, और इनो क्या होता है, बेस। हमें पता है एसिडिटी कम करने के लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही हम एसिड में बेस मिलाते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड अगर हमने HCl लिया, बेस हम कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, यहाँ से मिलेगा मैग्नीशियम, और यहाँ से HCl का Cl मिल जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्ट मिल जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें वाटर। तो यही सब मैंने आपको बताया है, ये सब मैंने आपको समझाया। स्टमक हैज़ म्यूकस लेयर विच प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम सेल्फ डाइजेशन, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और एसिडिटी क्या होती है, जब HCl का स्राव ज़्यादा होने लगता है, जब सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है HCl का, तो अब क्या होता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये था हमारा स्टमक के बारे में। तो अब चलिए हम चलते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसको हम कहते हैं छोटी आंत। जब हमारा खाना हमारे स्टमक में चले जाता है उसके बाद वो पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं पूरी। पहले को कहते हैं हम डुडेनम, दूसरा होता है जिजेनम, और तीसरा होता है इलियम। तो देखिए होता क्या है, फूड हमारा क्या हुआ, स्टमक में आया, वहाँ पर क्या डाइजेशन हुआ, प्रोटीन, और मुंह पे हो गया था कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे पास बचा है फैट। जो फैट का डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ लगभग 6 मीटर के बराबर होती है। तो जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम उन चीज़ों को पहले ढंग से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डुडेनम में। तो जो डुडेनम होता है उसको हम कहते हैं हिंदी में ग्रहणी। इसका काम क्या होता है, ये होती है 3 डक्टेड ऑर्गन। 3 डक्टेड मतलब जैसे मैंने स्टमक में बताया था 2 डक्टेड, वैसे ही 3 डक्टेड इसलिए होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन 3D फिगर में, तो सब कुछ हटा देते हैं, इसमें सिर्फ ये देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो इसके ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं डुडेनम। यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ से आपका पैनक्रियाटिक जूस आता है जो कि पेनक्रियास से निकल के आता है। एक एंड होता है आपका लीवर से कनेक्टेड, जहाँ से क्या होता है हमारा बाइल जूस आता है, और एक एंड कनेक्टेड होता है हमारा स्टमक से। तो देखिए आपको पता है इसमें 3 एंड कनेक्टेड है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं 3 डक्टेड ग्लैंड। ठीक है, ये देखिए एक है स्टमक, ठीक है, जहाँ से इन हुआ है। सेकेंड है पेनक्रियाट, यहाँ से क्या होगा पेनक्रियाटिक जूस आएगा। और थर्ड है हमारे पास लीवर, जिसको कहते हैं यकृत। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं 3 डक्टेड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीवर के बारे में जान लेते हैं। देखिए लीवर के बारे में इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, वो सारा मैं जो एक्सपेंड करके बताऊंगा आपको, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्लैंड के बारे में बताऊंगा, ग्रंथियों के बारे में। अभी यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि लीवर का काम क्या होता है। तो मेनली लीवर के 2 मेन काम होते हैं। तो देखिए पहला काम होता है लीवर का ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, और दूसरा काम होता है क्या डाइजेशन करना, फैट का डाइजेशन करना। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे। और जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इसलिए लीवर क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए क्या होता है कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और वो बाइल जूस डायरेक्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आते। क्या होता है कि एक तरीके से एक स्टोरेज होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं पित्तरस है। तो जो ये लीवर होता है ये क्या करता है,
पित्र रस को प्रोड्यूस करता है और वो जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। तो जैसे ही हमारा खाना नीचे आता है, जैसे ही क्या हुआ स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आएगा, तभी जो हमारा क्या है गॉल ब्लैडर है वो हमें बाइल जूस देगा। वो मतलब बाइल जूस पहुंचाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको यूज़ करके जो उसमें फैट है, फैट को सिंथेसाइज करेगी और हमें क्या मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा। तो ये हमारा काम होता है बेसिकली यहाँ पर लीवर में। तो हम कह सकते हैं जो लीवर का काम होता है वो क्या होता है, बाइल जूस को सिक्रेट करना, और बाइल जूस क्या डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी में, फैट। अब देखिए जो ये बाइल जूस होता है ये सिर्फ एक ऐसा मात्र जूस होता है जो कि कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। जो हमारा आपका यहाँ पर बाइल जूस निकलता है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ये सिंपल होता है। उसके बाद जो हमने यहाँ से ही निकला है हमारे पास बाइल जूस, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएच वैल्यू आपको याद रखनी है, इससे पहले भी मैंने अभी पीएच वैल्यू बताई थी, एसवीएल की बताई थी, गैस्ट्रिक जूस की बताई थी। वैसे ही आपको यहाँ पर रखना है कि बाइल जूस की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.7। ठीक है, तो हम बाइल सॉल्ट या बाइल जूस दो कुछ भी बोल सकते हैं, सॉल्ट इसलिए वो बेसिक है ना 7.7। तो ये क्या होता है, 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। एक तो ये प्रोड्यूस होता है लीवर में, लीवर ही तो बाइल जूस को, बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है, और फिर ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। तो देखिए अगर गॉल ब्लैडर में बाइल जूस आपका स्टोर हो जाता है काफ़ी टाइम के लिए, तो उस समय वो जम के अगर पत्थर की तरह हार्ड बन जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है पथरी की, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, और जिसका ऑपरेशन काफ़ी लोग करवाते हैं। क्या होता है कि उससे हमें बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके ऑपरेशन में क्या करता है डॉक्टर, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसको रिमूव कर देता है और डायरेक्टली पाइप से क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डायरेक्ट कनेक्शन दे देता है। तो उससे दिक्कत क्या होती है कि अब देखो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो तभी जो हमारा क्या होता है लीवर होता है वो हमारा बाइल जूस सेक्रेट करता है और वो आके हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बट अगर आपका गॉल ब्लैडर ही हटा देंगे तो अब क्या होगा, वो डायरेक्ट हमारा जो बाइल जूस है वो हमारे स्टमक में आता रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहेगा, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको उस केस में आपको ऑयली फूड छोड़ना पड़ता है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास के बारे में। तो देखिए अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। उससे पहले हमने जो पढ़ा था, सबसे फर्स्ट पढ़ा था हमने लीवर, जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, सेकंड नंबर में आता है पेनक्रियास। ये एक जूस क्रिएट करता है, एक लिक्विड टाइप का फॉर्म करता है जिसका कलर होता है थोड़ा येलो कलर का, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट क्रिएट द येलो कलर्ड पेनक्रियाटिक जूस। और जो ये पेनक्रियास होता है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन में। तो देखिए ये कुछ एंजाइम्स क्रिएट करता है, एक होता है अमाइलाइज और आपका होगा ट्रिप्सिन। तो ये इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पेनक्रियास से कौन से एंजाइम क्रिएट होते हैं, तो इसमें ये 2 एंजाइम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये 2 पार्ट बचे हमारे पास, जुजेनम और इलियम। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में बेसिक चीज़ जाननी है हमें। तो देखिए जो जुजेनम है इसको हम कहते हैं मध्यांतर। इसका मेनली काम क्या होता है, इसका काम होता है इट सर्व एज प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय के लिए रुकता है, अराउंड 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स यहाँ पर स्टोर होता है फूड। उसके बाद जो भी बचा हुआ न्यूट्रिशंस होता है वो यहाँ पर निकलता है, और उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो कहाँ पहुँचता है, इलियम में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेशांत्र। अब इस सेशांत्र का क्या काम होता है, देखिए इसमें पाया जाता है विलय, जिसको हम कहते हैं दशांकुर। इसका काम क्या होता है, अगर आप यहाँ पर 3D इमेज में देख सकते हैं तो जो इसकी सरफेस होती है यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए अगर ये सरफेस है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। अब देखिए आप जरा एनिमेशन में देखिए यहाँ पर ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपके। तो ये क्या करता है, ये जो भी बचा हुआ आपका जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं लिक्विड रस टाइप का होता है ना, न्यूट्रिशन टाइप का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको एब्जॉर्ब में उसमें वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो भी बचा है सब कुछ एब्जॉर्ब करके वो भेज देता है ब्लड सेल के पास। ये देखिए जो नीचे आपको दिख रहे हैं चलते हुए ब्लड सेल्स है। ठीक है, नीचे देखिए लिम्स है। ये क्या करता है, इस पे जितने भी न्यूट्रिशन है इनके पास जाते हैं और उसके बाद ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं जहाँ जहाँ पर इनकी नीड होती है। ठीक है, अब तो यही है मैंने आपको बताया। और देखिए जो ये पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खत्म हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती। सबसे पहले माउथ में हुई, सेकेंड नंबर की स्टमक में हुई और तीसरे नंबर की स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ डाइजेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद होता है जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे बाहर निकालना है। तो चलिए अब जानते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को हम कहते हैं बड़ी
आंत। इसका काम क्या होता है, इसका मेजर फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टिव फूड है, मतलब जो अभी तक डाइजेशन होने के बाद भी अगर उसमें कुछ बचा है तो उसमें से वो सारा वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है वाटर को। तो यही है द मेजर फंक्शन ऑफ इट, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग फूड मैटर। ठीक है, जितना भी उसमें रिमेनिंग वाटर होता है उसको डाइजेस्ट कर लेती है। अब देखिए इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट है सीकम, दूसरा है कॉलोन और तीसरा है रेक्टम। इन तीनों के अपने अपने काम है। तो देखिए देख लेते हैं, जो हमारा सीकम होता है इसका काम क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करना। तो पहले हम इसका थोड़ा सा 3D फिगर देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें से अगर हम ये हटा दें, स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब हटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ऐसे बिल्कुल चारों तरफ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ जो हमारी जो ये आपकी ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, इसी को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा पार्ट होता है कॉलोन, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दे देगा जिजेनम किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसमें से कोई सा भी एक पार्ट पूछ सकते हैं, वो कौन से लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए आपको ये फ्लोग्राफ तो याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट होता है रेक्टम, इसका काम क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड है, जो मतलब बिल्कुल वेस्ट फूड है, उससे हमने प्रोटीन निकाल लिया, फैट निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, वाटर तक निकाल लिया, उसको वो उस अनडाइजेस्टिव फूड को एनएस के थ्रू क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। तो यही है कि वो अनडाइजेस्टिव वो जो वेस्ट फूड होता है उसको गुदा द्वार से रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो ये काम होता है हमारा रेक्टम का, और ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया आज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वीडियो को आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।